गाइस, वेलकम टू गुडवाले सिक्योरिटी। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो स्विचिंग का पार्ट रहेगा। तो आज हम लोग देखेंगे कि स्विचिंग कैसे करते हैं और स्विचिंग में क्या होता है। तो आज अभी तक हम लोग राउटिंग परफॉर्म कर रहे थे और आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो स्विचिंग का है। सबसे पहले स्विच आप ये समझिए कि स्विच आपका लेयर 2 का डिवाइस है। लेयर 2 इट मीन्स OSI मॉडल का डेटा लिंक लेयर पे वर्क करने वाला ये डिवाइस है। ये क्या कर रहा है, मूविंग पैकेट फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर विथ इन अ लोकल एरिया नेटवर्क। तो एक लोकल एरिया नेटवर्क को जो हमारा मैसेज आता है उसको मूव करने का काम स्विच का होता है। एक्चुअल में क्या होता है कि जब आपके राउटर पे तो IP एड्रेस के थ्रू आती हैं चीज़ें, बट जब आपके स्विच पे आता है तो उसको डेस्टिनेशन जो होता है वो वहाँ फाइंड करने के लिए आपका स्विच यूज़ होता है। और स्विच क्या करता है, मैक एड्रेस के बिहाफ पे फाइंड करता है डेस्टिनेशन को। एंड स्विच के बेसिक देखते हैं तो ऑल स्विचेस हैव ए हार्डवेयर चिप नोन एज ASIC। और ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है ASIC। तो ये क्वेश्चन काफ़ी आता भी है कि भाई ये ASIC क्या होता है। तो एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड चिप। तो ये कई बार ही होता है कि थोड़ा सा अगर आप इसके नाम को थोड़ा सा ध्यान से नहीं देखते हैं तो क्या होता है कि चेंजमेंट थोड़ा बहुत आ जाता है, वहाँ पे भी आप कंफ्यूज किया जा सकता है। बट अभी क्या करना है, आपको ये रिमेंबर रखना है ASIC का मीन्स होता है एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड चिप। एंड स्विच जो है आपका वो फुल डुप्लेक्स पे काम करता है, डेटा रिसीव भी करता है और सेंड भी करता है एज अ सेम टाइम पे। लाइक जैसे अभी हम लोग देख रहे थे सिंपलेक्स, हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स। तो ये आपका फुल डुप्लेक्स डिवाइस है, सेम टाइम पे मैसेज रिसीव भी करेगा, सेम टाइम पे मैसेज फॉरवर्ड भी करेगा। हैव अ मैक लर्निंग बेस्ड ऑन डिवाइस को। तो ये क्या करता है कि डिवाइस के जो भी आप पे पोर्ट होते हैं, स्विच पे हमें पता है कि 24 पोर्ट होते हैं नॉर्मली। लाइक जो हम लोग अभी करेंगे उस पर भी हम देखेंगे कि 24 पोर्ट्स अवेलेबल हैं, बट उसके भी आप पे ये मैक एड्रेस लर्न करता है। तो फॉरवर्ड फ्रेम बेस्ड ऑन मैक टेबल। तो फ्रेम को फॉरवर्ड करने का काम मैक टेबल के भी आप पे होता है। जब ARP रिक्वेस्ट आती है ARP के थ्रू, जब वो आप पे पता चलता है कि कौन सा मैक है और किसके लिए जाना है, देन वो फॉरवर्ड करता है मैक टेबल के भी आप। बाय डिफॉल्ट ऑल स्विच पोर्ट इज अप। तो क्या होता है, जैसे अभी तक हम लोग देख रहे थे कि राउटर में हमें नो शट डाउन की कमांड चलानी हो रही थी, देन इसके बाद पोर्ट अप आ रहे थे। लेकिन ये क्या कर रहे हैं कि आपका बाय डिफॉल्ट अप है सारे स्विचेस के पोर्ट। और सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन है। सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन का मतलब ये है कि जब भी आपके पास पैकेट आएगा तो वो एक टाइम ही ब्रॉडकास्ट करेगा। देन स्विच डज नॉट पोर्ट हैव 0/0। तो ये पोर्ट स्विच के पास नहीं होता है प्रॉपर। जैसे हम लोग राउटर पे देखते थे ना F0/0, तो इस पे 0/0 का कोई ऑप्शन नहीं है। इसमें 0/1 आएगा, 0/2 आएगा, लाइक ऐसे आएंगे आपके। एंड स्विच परफॉर्म फॉरवर्डिंग मैक टेबल ऑन दिस बेसिस ऑफ कैम टेबल। तो स्विच परफॉर्म करता है मैक टेबल के अकॉर्डिंग। और ये जो किसके भी आप पे करता है, तो एक कैम टेबल के भी आप पे करता है। कैम टेबल क्या होता है, कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी। लाइक वो आपका वर्क करता है। स्विच जब ऑपरेशन करता है तो तीन चीज़ें रिमेंबर करती हैं कि तीन चीज़ें होती हैं क्या क्या। तो सबसे पहला जो होता है वो एड्रेस लर्निंग होती है, फिर फॉरवर्डिंग होती है, एंड देन लूप अवॉइडेंस होता है। एंड एड्रेस लर्निंग क्या होता है, तो एड्रेस लर्निंग आपका देखिए, जैसे हमने यहाँ पे देखा है कि एड्रेस लर्निंग क्या है। तो इथरनेट आपका जब यूज़ हो रहा है तो आपका मैक एड्रेस यूज़ होगा। और यहाँ पे आप स्ट्रक्चर ऑफ मैक टेबल का देखें तो मैक टेबल आप स्टैटिक भी अपडेट कर सकते हैं और डायनेमिकली भी लर्न करते हैं स्विचेस। तो एड्रेस लर्निंग का मीन्स क्या है, तो यहाँ पे जब आपके स्विच को जब हम इनेबल करते हैं तो स्विच जैसे ही आपका ऑन होता है और डिवाइसेस उससे कनेक्ट होती हैं, तो जो भी पोर्ट उस पर आते हैं तो वो प्रॉपर उस पर रन करता है कि भाई आपका मैक एड्रेस लर्न करना है। क्योंकि कुछ पैरामीटर होते हैं जो आपके डिवाइस पे वर्क करते रहते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे जाएं तो आप देखेंगे कि स्विच कैसे लर्न कर रहे हैं। तो मैक एगिंग टाइम क्या है, इन दिस Ethernet, the type of address used to physical address, which is typically of MAC address. This is the address that is used to communicate frame. When packets are received from the network layer, they are encapsulated into frame
दिस इंक्लूड एडिंग इन्फॉर्मेशन सच एज द सोर्स एंड डेस्टिनेशन मैक एड्रेस। तो भाई सोर्स एड्रेस भी आपका लग के आ रहा है और मैक एड्रेस आपको फाइंड करना है, वो हम आर्प के थ्रू करते हैं। देन एड्रेस लर्निंग का काम होता है आर्प के थ्रू, मैं अभी दिखाता हूँ आपको कैसे करते हैं। और ये मैक एगिंग टाइम का मीन्स क्या है, द टाइम डिफाइन द एज ऑफ डेमिकली लर्न इनसाइड कैम टेबल बाय डिफॉल्ट टाइम। तो जो भी मैक एड्रेस हम लोग लर्न करते हैं वो बाय डिफॉल्ट कितना टाइम तक आपके स्विच पे स्टोर रहता है, 5 मिनट, इट मीन्स 300 सेकेंड। तो जो 300 सेकेंड आपका मैक एड्रेस लर्न रहता है कि अगर आप किसी भी डिवाइस से, जैसे अगर हम यहाँ जाएं और इस पे देखें तो स्विच आपका मैक एड्रेस कैसे लर्न करेगा, सबसे पहले तो आप ये देखेंगे, इसके बाद हम देखेंगे कि आपका कैसे परफॉर्म कर रहा है। तो जैसे ही हम इसको अगर ऑन कर देते हैं तो मैंने इस पे केबल लगा दी है, और अगर आप केबल लगाने के बाद और ये जब तक ग्रीन नहीं आ रहे हैं तब तक अगर आप इस पे आईपी असाइन कर देते हो तो मैक एड्रेस नहीं लर्न करेगा। लाइक जैसे मैं इसका कर देता हूँ अभी, तो यहाँ पे फास्ट इथरनेट और मैं 10 का आईपी देता हूँ, 10.1। ठीक है, मैंने इसको दे दिया है। और अगर मैं इसको लर्न कराऊँ और इसको मैं देता हूँ जब ये ग्रीन हो जाएगा, इसके बाद फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं तो ये ग्रीन हो गया है। अब यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे आईपी आप दे दीजिए, तो जैसे मैं इसको आईपी दे दूंगा तो स्विच क्या करेगा, एक सिंगल आईपी को, सिंगल पोर्ट को मैक एड्रेस लर्न करेगा, इसका नहीं करेगा बिकॉज आपका ये पोर्ट डाउन था और तब आईपी दिया गया है। तो आपका एम्बेड्स रहता है ये पोर्ट, तो जो डाउन में तो रेड होता है बट यहाँ पे तो ऑरेंज दिख रहा है, तो ये एम्बेड्स रहेगा। और यहाँ पे अगर आप देखो तो स्विच मैसेज फॉरवर्डिंग चल रही होगी, लाइक देखो कैसे। तो ये एस होता है, एस आपका जाता है, जैसे आप अगर इसको ओपन करोगे तो पता चल रहा है कि आपका सर एस का बी एस चल रहा है और BPDU जा रहा है। तो अभी क्या है कि एस चल पा रही है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो अगर हम यहाँ पे देखें भाई कि स्विच एड्रेस हमारा लर्न हुआ है या नहीं हुआ, तो इसको अगर आप एक बार चेक कर पाओगे तो यहाँ अगर आप जाओ तो केवल एक सिंगल स्विच का, सॉरी सिंगल पीसी का पोर्ट नंबर आपका मैक एड्रेस शो हो रहा होगा। तो हम कमांड चलाएंगे शो मैक एड्रेस टेबल। तो देखिए अभी हम देख पा रहे हैं कि हमने डायनेमिकली एक लर्न किया है मैक, जो हमारा किस पोर्ट में, FA02। तो जो मैंने आपको बताया FA02 पे हमने एम्बर्स से जब आपका ये अप हो गया था, ग्रीन आ गया था, इसके बाद हमने इस पे मैक एड्रेस सॉरी आईपी एड्रेस दिया तो स्विच ने अपने आप लर्न कर लिया। बट इसमें हमने डाउन रहते ही मैंने दिया था आईपी, तो वो नहीं लर्न किया। तो अब इसको लर्न करने के लिए क्या करना होगा, अब इसको लर्न कराने के लिए हमें इस डिवाइस को पिंग करना पड़ेगा। तो फर्स्ट मैसेज तो देखिए फेल्ड होगा या सक्सेसफुल हो गया, देखिए यहाँ पे सक्सेसफुल हो गया। तो जब भी सक्सेसफुल होगा अब इनको मैक एड्रेस लर्न हो जाएगा। बिकॉज अब ये वाला सक्सेसफुल क्यों हुआ, क्योंकि इसका मैक एड्रेस स्विच ने लर्न कर रखा था, तो डायरेक्टली इसके लिए मैसेज आया तो इन्होंने शेयर कर दिया यहाँ पे। अब क्या होगा कि मैं थोड़ा सा यहाँ से दिखाता हूँ, अब आप स्विच पे जाएंगे और सेकेंड टाइम यही कमांड रन करेंगे तो अब आपके स्विच में दोनों पोर्ट पे मैक एड्रेस दिख रहा है, FA01 पे भी दिख रहा है, FA02 पे भी दिख रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट जो है ये आपका एड्रेस लर्निंग का है, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि भाई कैसे करता है। और अगर आप यहाँ पे 5 मिनट्स तक अगर आप इस डिवाइस से कुछ इधर नहीं करते हैं तो 5 मिनट बाद ये क्या होगा कि आपके मैक एड्रेस को रिमूव कर देगा फाइनली। देन आगे फॉरवर्डिंग, तो ये मैक टेबल को वेरीफाई करके फॉरवर्ड करते हैं। अब फॉरवर्ड करने के लिए आपके पास 3 टाइप है, फ्लोटिंग करेंगे, अननोन यूनिकास्ट फ्लोटिंग एंड यूनिकास्ट फ्लोटिंग। तो आप देख लीजिए थोड़ा सा थ्योरी। स्विच हैज रिसीव ए फ्रेम विथ डेस्टिनेशन मैक एड्रेस एज ब्रॉडकास्ट। तो स्विच क्या करता है, जब एक फ्रेम रिसीव करता है तो फाइनली जैसे मैंने बोला कि आपका सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन है, तो वो आपका फॉरवर्ड कर देगा जितने भी एक्टिव पोर्ट होंगे स्विच पे, जितने भी एक्टिव पोर्ट होंगे सारे पोर्ट्स पे वो फॉरवर्ड कर देगा। लाइक दिस इज कॉल्ड फ्लोटिंग।
तो स्विच के पास जब कोई भी पैकेट आता है उस सारे पोर्ट्स पे स्विच फॉरवर्ड कर देता है, वो आपकी फ्लोटिंग होती है। बट आपका अननोन यूनिकास्ट फ्लोटिंग क्या होता है? स्विच हैज रिसीव ए फ्रेम विथ डेस्टिनेशन मैक एड्रेस इज यूनिकास्ट but switch does not have any matchable entry inside MAC table, then forward the frame out of all switch active port। तो अब इसमें क्या होता है कि स्विच आपका एक फ्रेम भेज रहा है और फ्रेम में क्या है? एक मैक एड्रेस। बट प्रॉब्लम क्या है? वो आपको मैक एड्रेस नहीं मिला आपकी मैक टेबल में। देन क्या करेगा स्विच? यूनिकास्ट अननोन फ्लोटिंग करेगा। तो अननोन यूनिकास्ट फ्लोटिंग होगी और सारे स्विचेस पे फिर भी फॉरवर्ड होगा। अब यूनिकास्ट फ्लोटिंग क्या होती है? तो यूनिकास्ट फ्लोटिंग देखिए, स्विच हैज रिसीव ए फ्रेम विथ डेस्टिनेशन मैक एड्रेस एज यूनिकास्ट and switch has matchable entry inside MAC table, then switch forward on the frame out on a single port। तो इसमें क्या होगा कि आपका स्विच ने जो लर्न किया, जैसे अभी हमने यहाँ पे किया, स्विच ने लर्न करके रखा था इसका पोर्ट, तो जब यहाँ पे मैसेज इधर से ड्रॉप किया गया तो डायरेक्टली इनके पास आया। तो ये हमने क्या था? ये यूनिकास्ट फ्लोटिंग है। एंड लूप अवॉइडेंस के लिए आपका देखिए कि एसटीपी इनेबल रहता है। तो ये एसटीपी हम लोग अभी देखे थे कि एसटीपी के मैसेजेस जनरेट हो रहे थे, तो वो आपका स्विचेस में होता है कि आपका कोई भी लूप क्रिएट ना हो। तो स्विच अवॉइड लूप बाय डिफॉल्ट एसटीपी प्रोटोकॉल इज इनेबल ऑन स्विच टू अवॉइड लूप। एसटीपी कीप वन लिंक इन फॉरवर्डिंग स्टेट एंड पुट ऑल अदर लिंक इन ब्लॉकिंग स्टेट टू अवॉइड लूप। अब स्विच क्या करता है? तो स्विच में अगर हम देखिए, अगर मैं एक दूसरा स्विच लेता हूँ और उस पर अगर मैं मल्टीपल लिंक्स बनाता हूँ तो होगा क्या कि आपके साथ स्विच क्या करेगा? सिंगल पोर्ट तो अप रहेगा, बट आपका जो और भी पोर्ट आएंगे वो आपके डाउन रहेंगे। क्यों डाउन रहेंगे देखेंगे। तो देखिए, स्विच ये वाला स्विच क्या कर रहा है? इधर के तो दोनों पोर्ट अप हो चुके हैं, लेकिन ये वाला अभी भी इन्वर्स दिख रहा है। तो ये क्यों दिख रहा है? बट ये जो दिख रहा है वो इसलिए दिख रहा है क्योंकि एसटीपी आपका इनेबल है। तो एसटीपी इनेबल होता है कि जो भी मैसेज एक बार इधर से फॉरवर्ड हो जाएगा वो वापस यहीं पे रिसीव ना हो। सो इस वजह से आपका एसटीपी इनेबल होता है लूप को अवॉइड करने के लिए। जो मैसेज आपका फॉरवर्ड एक बार यहाँ से हो जाए वो प्रॉपर यहाँ पे ना आ पाए, तो इसलिए आपका ब्लॉकिंग पोर्ट रहता है एसटीपी के थ्रू। बट अब हम और थोड़ा सा आगे चलें तो देखते हैं इस पे देखते थोड़ा सा मेन जो कॉन्सेप्ट है स्विच का, सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो हमें वीलैन का समझना है कि जब भी हम स्विच पे जा रहे हैं तो हमारे पास सीडीपी का भी पैकेट आता है, मल्टीपल पैकेट आते हैं। बट क्या होता है, और अभी आप देखो स्विच पे सो वीलैंस, आपके पास अभी कितने वीलैंस हैं? 5 वीलैंस आपके पास होते हैं। जैसे हमने देखा यहाँ पे 1 है और 1002 है, 1003, 4 एंड 5। तो ये 5 विलेन आपके पास अवेलेबल है बाय डिफॉल्ट। ये आप डिलीट नहीं कर सकते फर्स्ट। क्यों? क्योंकि ये क्या है कि रिजर्व हो चुके हैं। जैसे क्या होता है कि जैसे अभी जयंती होती है ना, तो ये वही वाले रिजर्व करके रखे गए भैया कि ये कुछ 4-5 लोगों थे तो उनके लिए रिजर्व करके रख दिए गए कि भैया ये आपके याद में बनाया गया ये समाधि स्थल है। तो भाई ये समाधि स्थल जैसे बनते हैं वैसे ये आपके वीलैन भी बने हुए हैं। और यहाँ पे सिक्योरिटी पर्पज से एक मैनेजमेंट वीलैन होता है जो आपके सारे पोर्ट्स को मैनेज करता है। तो V1 होता है, वीलैन 1 आपका सारे पोर्ट होते हैं जिसपे, तो वो वीलैन 1 में होते हैं। बाकी के ये 4 जो हैं वो रिजर्व करके रखे गए किसी की श्रद्धांजलि के लिए, कोई नहीं, तो वो तो होता रहता है। तो चलिए यहाँ से देखें कि 1 पे हमने देखा है, और 1 पे हम देखेंगे तो हमारे जितने भी पोर्ट होंगे वो सारे के सारे कहाँ होंगे? 1 में होंगे। तो अगर हमें देखना है तो देखिए ये 1 वाला क्या है? डिफॉल्ट विलेन है आपका, और एक्टिव स्टेट पे पोर्ट है सारे। और कितने पोर्ट हैं? 24 फास्ट इथरनेट और गीगाबिट इथरनेट के 2 पोर्ट, यानी कि 26 पोर्ट जो हैं वो सारे के सारे किसके पास हैं? विलेन 1 के पास है।
तो अभी अगर हमें वीलैन क्रिएट करना है न्यू, तो आप देखिए कि कोई भी सिक्योरिटी पर्पज से अगर जो भी काम किया जाता है तो वो सबको पता होता है कि भाई स्विच पे वीलैन में अगर जाना है तो वीलैन 1 तो बाय डिफॉल्ट सब पे होगा ही। तो क्या करना है, हम देखते हैं इसको थोड़ा सा चेंज करके कि अब हम न्यू वीलैन बनाएंगे और वहाँ पे पोर्ट्स को रखेंगे। तो सबसे पहले कॉन्फ़िगर पे जाएंगे। कॉन्फ़िगर के जाने के बाद हमें करना क्या है, एक वीलैन बनाना है। तो वीलैन वीलैन जैसे ही आप लिखोगे तो यहाँ पे कुछ शो होगा। तो अब यहाँ से 1 से लेके 4094 तक हम कोई भी नंबर दे सकते हैं, लेकिन अब इसमें भी हमारा कुछ स्टैंडर्ड है कि हम कौन सा विलेन बनाएंगे तो कितने नंबर तक होना चाहिए। तो अभी स्टार्टिंग में हम विलेन 10 से स्टार्ट करते हैं, और ये रिमेंबर रखना होगा कि हम इसको नेम भी दें। तो जब हम नेम देंगे ASCII नेम ऑफ द विलेन, तो ये प्रॉपर क्या कर रहे हैं, हार्डवेयर चिप पे हम नाम दे रहे हैं विलेन को। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे नेम दिया और मैं नेम दे देता हूँ टेस्ट, तो यहाँ से मैंने नेम दे दिया टेस्ट और इसको मैं एंटर कर देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा एंटर हो चुका है और मैंने इसको नेम दे दिया है। अभी क्या है, अब अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ डू सो वीलैन, तो जैसे ही हम डू सो वीलैन करते हैं तो आपको ये टेस्ट दिख रहा है कि भाई जो अभी हमने वीलैन बनाया है वो तो हमारे पास यहाँ शो हो रहा है, बट होगा क्या कि इस वीलैन में अभी कोई भी पोर्ट नहीं आया है। भाई देखो, वीलैन में हम ये सोच रहे हैं कि F0/1 को टेस्ट में डालें और दूसरा एक कोड बनाते हैं वीलैन जिसमें हम 20 FA02 को डालेंगे। तो एग्जिट करो यहाँ से और वीलैन देते हैं, तो वीलैन 20 और नेम देते हैं कोड। तो जो हमने यहाँ पे दिया, अभी क्या करना है थोड़ा सा, अब हमें पोर्ट पे जाना है कि भाई ये पोर्ट आपके वीलैन पे दिखे। तो देखते हैं, इंटरफेस पे जाएंगे, FA0/1 हमने इस पे किया और इसके बाद हम क्या करेंगे, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 10। तो FA01 को कौन एक्सेस करेगा, VLAN 10 एक्सेस करेगा। तो देखिए, और हम नेक्स्ट करते हैं इंटरफेस FA0/2 और इसको कौन एक्सेस करे, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 20। तो फाइनली हमने इसको बोला कि आप 20 पे एक्सेस होंगे और ये FA01 10 पे एक्सेस होगा। तो आप यहाँ से अगर एक बार जाके चेक कर लें तो फाइनल आपको शो होगा, सो VLAN। अब देखिए, तो VLAN 10 पे अभी तक आपको कोई भी पोर्ट नहीं दिख रहा था, लेकिन अब आप देख पा रहे हैं FA01 और यहाँ पे VLAN 20 पे पोर्ट दिख रहा है FA02। तो ये फाइनली आपका 10 हो गया। और VLAN क्रिएट करना आप लोग लर्न करिए कि भाई आगे की चीज़ें भी हम लोग करेंगे, लेकिन उससे पहले ये वाला कॉन्सेप्ट आप एकदम क्लियर करके चलिए कि मैक एड्रेस कैसे लर्न करना है। और अगर आपको मैक एड्रेस डायनेमिकली लर्न करवाना है तो आप एक कमांड चला सकते हैं। क्या चला सकते हैं, मैक एड्रेस टेबल और स्टैटिक। अभी आपका डायनेमिक लर्न होता था, लेकिन आप क्या करोगे, अब स्टैटिक चला दो। तो जब भी आप स्टैटिक चलाओगे तो आपको 48 बिट का मैक एड्रेस बताना पड़ेगा, क्योंकि अब हम मैनुअली स्विच पे असाइन कर रहे हैं। तो मैं क्या करता हूँ, A014.007.EC02। तो ये मैं मैक एड्रेस दे देता हूँ। भाई अब इनकम्प्लीट कमांड ये हो गई, तो क्यों हो गई, अब ये किस VLAN में रहेगा, तो ये VLAN भी इनको बताना होगा। तो भाई मैं VLAN बता देता हूँ, VLAN 10 पे रहेंगे ये। तो इंटरफेस आपका, इंटरफेस भी दीजिए FA0/1। तो अब ये कमांड आपकी कंप्लीट हो गई। तो अब अगर आप स्विच पे देखोगे जाके, तो मैक एड्रेस टेबल, मैक एड्रेस टेबल। तो अब देखिए, ये जो अभी हमने स्विच
क्या बनाया, डायनेमिक। आपने देखा कि भाई ये वाला जो है क्या हो रहा है, मैक एड्रेस VLAN 10 में है और ये क्या हुआ है, स्टैटिक हुआ है। इट मीन्स कि जब तक आप ये अगर किसी पोर्ट पे जाके कोई मैक एड्रेस असाइन कर देते हैं तो फाइनली वो आपका स्टैटिकली दिखेगा कि भाई ये वाला स्टैटिक किया गया है और ये वाला डायनेमिकली लर्न हुआ है। तो ये चीज़ें देखिए, अब आपका जब हमने फर्स्ट टाइम किया था तो FA01 और FA02 का दिख रहा था, FA01 वाला भी रिमूव हो चुका है, जो हमने स्टैटिक दिया है वो ये दिख रहा है, और FA02 का भी रिमूव हो चुका है। तो जो मैक एगिंग टाइम है वही आपका यहाँ पे देखिए हुआ, और 5 मिनट्स के बाद ये रिमूव हो जा रहा है। तो ये आपका मैक का कॉन्सेप्ट था स्विच का। बाकी आप लोग थ्योरी को थोड़ा सा देख लेंगे स्क्रीनशॉट कर, और हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक होगा तो ये सिस्को डिस्कवरी प्रोटोकॉल है, ये थ्योरी आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। और कॉन्फ़िगरेशन कमांड्स इनेबल करने के लिए भी ये दिया हुआ है, और अगर डिसेबल करना है तो ये कमांड दी हुई है, आप इसको ट्राई कर सकते हैं CDP का एक बार देख के। फिर हम नेक्स्ट जो करेंगे वो VLANs, जैसे मैं यहाँ पे बता रहा हूँ अभी, तो VLAN हमने बनाना बता दिया है, और इसके बाद स्टैंडर्ड जो है वो डिस्कस करेंगे हम लोग। लेकिन अभी आप लोग थोड़ा सा ट्राई करें कि VLAN हम कैसे क्रिएट करेंगे और VLAN क्यों बनाते हैं, ये हम आगे देखेंगे। सबसे पहले आप VLANs को बनाना सीखें, फिर हम लोग और भी आगे चलें। देन टेक केयर गाइस, लाइक कमेंट शेयर्स करते रहें आप लोग।